इसमें पड़ा हुआ है, मतलब जो भेजने वाला है वो पहले से पड़ा हुआ, जो पाने वाला है उसी का एड्रेस इसमें टाइप करना है। इसमें आइए, यानी कि लिफाफा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कवर, यानी कि आप इसे इसकी सहायता से कवर बनाएंगे, यानी लिफाफा तैयार करेंगे, है ना, इस ऑप्शन की सहायता से, या इसे आप लिफाफा बना सकते हैं, है ना। इन कैरा द इनवेलप ऑप्शंस कैन क्रिएट ए इनवेलप इन लेबल। मेलिंग मेनू में जो पहला ऑप्शन पढ़ने वाला है इनवेलप ऑप्शन, इनवेलप का अर्थ लिफाफा यानी कवर या आवरण बनाने के लिए, इसकी सहायता से द इनवेलप ऑप्शंस क्रिएट द इनवेलप्स इन लेबल। जो भी आपके डाटा होंगे आदि उस पर आप इनवेलप या लेबल बना सकते हैं, है ना, कवर बना सकते हैं, लिफाफा जिसे कहते हैं, आप उसको क्रिएटिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे, इनवेलप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनवेलप से लेबल में, इनवेलप में डिलीवरी एड्रेस में लिखा गया टू चंदनगुण विलेज पोस्ट और पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट, ये उसका एक तरह का मेलिंग डिटेल है। फिर इसके बाद रिटर्न एड्रेस मिल जाएगा, फ्रॉम प्रज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, रवनापा रोड नियर कैनाल लाटघाट आजमगढ़ और पिन। ये तमाम ऐसे डिटेल या ऐसी जानकारियां इसमें आपको मिल जाएंगी, समझ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप इसको क्रिएट करिएगा। तो हम ऐसे के लिए हम प्रैक्टिकल शीट पर आते हैं और इसमें हम सीखते हैं कि इनवेलप लेबल किस तरह से भरेंगे। देखिए, इसमें आप इनवेलप भरने का प्रयास करेंगे। वैसे तो फिलहाल खैर खाली है, इसमें बहुत वो नहीं है। मेलिंग मेन्यू के जस्ट बाद, सॉरी रेफरेंस मेन्यू के जस्ट बाद इनवेलप मेलिंग मिल जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन क्रिएट के अंतर्गत आपको इनवेलप मिलेगा। देखिए, वैसे फ्रॉम एड्रेस तो पहले से इसमें पड़ा हुआ है, मतलब जो भेजने वाला है वो पहले से पड़ा हुआ, जो पाने वाला है उसी का एड्रेस इसमें टाइप करना है। इसमें आइए और इसमें लिखिए टू, किसको भेजना वो लिखिए। क्या चीज लिखना है? टू एड्रेस। जैसे मान लीजिए रितिका नहीं आई है, रितिका को लिख देते हैं, रितिका। क्यों नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चला जी लड़कियों? हाँ, रितिका सिंह। और इसके बाद उनका एड्रेस, विल, या और भी उनका कुछ जैसे पिता का नाम या अन्य वगैरह वगैरह चीजें टाइप कर सकते हैं। एड्रेस क्या है इनका घर? बैद, क्या होता है? बैद उली होता है, ऐसे होता है, बैदुली। पोस्ट क्या होगा? बिहार होना चाहिए, पियर। और डिस्ट्रिक्ट बिहार के साइज का पिन कोड नंबर भी भरना पड़ेगा, 276136। और फिर इसके बाद इनका डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है, जिनका एड्रेस मतलब आपको चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड होना बहुत अनिवार्य है। वैसे तो एड्रेस में सब चीज़ होना अनिवार्य होता है, लेकिन यह जानकारी रहना अनिवार्य है। फिर इसके बाद आप बाकी यहाँ नीचे देख रहे हैं फ्रॉम एड्रेस लिखा गया, कोई बात नहीं, रहने देते हैं इसी को। हमने पहले से भरा था, किसी स्टूडेंट को बताया था, तो ऑलरेडी इसमें भरा गया है। रिटर्न एड्रेस या फ्रॉम एड्रेस में अजीत विश्वकर्मा, विलेज हाजीपुर, पोस्ट हाजीपुर, पिन कोड नंबर भी आपका भरा गया है ना, और डिस्ट्रिक्ट यूपी इंडिया। इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल भर रखा है, आप इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जितना ज़्यादा डिटेल उतना जल्दी आपका एड्रेस पर पोस्ट होता है, ठीक है, यह चीज़ें हैं। अब इसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, या हम अपने डॉक्यूमेंट पर ओके कर देंगे। या आप देख रहे होंगे कि यह जो डॉक्यूमेंट पर है डाटा, यह ऑटोमेटिकली एडेड है। समझ रहे हैं, यह ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। कोई दिक्कत है इसमें? या आपने, हाँ बताइए। कौन? ऊपर वाला आएगा, क्यों नहीं आएगा? भरा तो इसीलिए, क्यों? जी बिल्कुल नहीं सर, ये पाने वाला है, वो भेजने वाला, एड्रेस दो पर ही लिखा जाता है। मतलब भेजने वाला है, पाने वाला है। जी, कैसे, कभी आप देखे नहीं है क्या आप लोग कि एड्रेस जो भी लेटर या कुछ भेजा जाता है, दो लोगों का नाम होना चाहिए, एक पाने वाला और एक भेजने वाला। अगर पाने वाला नहीं बाय द वे पाया तो भेजने वाले को रिटर्न हो जाता। समझ रहे हैं? ये चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर पाने वाला अनुपस्थित है या नहीं है, तो जो भेजा है उसी को वह पत्र वापस हो जाएगा, या वह डॉक्यूमेंट है, जो कुछ भी होगा उसी को मिल जाएगा। समझ में आई बातें? आगे बढ़े। यह आपने इनवेलप समझा। अगला ऑप्शन समझे लेबल। करेक्ट, लेबल क्या चीज है? क्रिएट एंड प्रिंट द लेबल यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम नंबर, है ना, और क्या लिखा है, और क्या लिखा है, पॉपुलर। कह रहा है आपसे नंबर्स टू ए पॉपुलर पेपर्स, टेबल्स, स्टाइल एंड शेप्स, या कुछ प्रसिद्ध या कुछ प्रमुख टेबल आदि स्टाइलों के हिसाब से आप उसको तैयार करेंगे। इसको आप थोड़ा सा नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं। इस पर ध्यान दीजिए और इस पर आ जाइए, लेवल में आ जाइए। थोड़ा बहुत अंतर पड़ने वाला है, बहुत विशेष तरह का नहीं, ऑप्शनल दिया गया है, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत अंतर है। न्यू डॉक्यूमेंट अवेलेबल पर ले लेते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट बस बड़ा था, ये छोटे में आपको लेवल वाइज दिखाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्रिएटिंग करिएगा, यानी लेवलों को क्रिएट करिएगा। नए पेज पर है, पुराना वाला नहीं, नए पर है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला इससे भी अच्छा ऑप्शन है, लेवल के बाद अगला ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड। 30 बार आइटम लिखा था, 30 बार आ गया। 30 बार, हाँ 30 बार। समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड, कौन सा ऑप्शन है? स्टार्ट मेल मर्ज क्या चीज है? स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड टू क्रिएट फ्रॉम ए लेटर विच यू कैन एंटर टू द प्रिंट और ईमेल मल्टीपल टाइम, या एक अथवा एक से अधिक टाइमों में आप उसे मेल कर सकते हैं। या स्टार्ट मेल मर्ज तैयार करेंगे तो एक अथवा एक से अधिक टाइमों में यूज करेंगे। सेंडिंग इच कॉपी डिफरेंट रिस्पेंट,
डिफरेंट प्रकार के रिसिपेंट या कई प्रकार के उपयोगकर्ताओं को आप इसे इसकी सहायता से भेज सकेंगे या लेटर को भेज सकते हैं। कई मल्टीपल रिसिपेंट यू कैन इंसर्ट फील्ड सच ए द नेम आर एड्रेस, उसके नेम और एड्रेस को टाइप करें, विच आर वर्ड टू रिप्लेस ऑटोमेटिकली विथ इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस फाइल। Automatically information from database file or contact list each copy from a letter। प्रत्येक कॉपी आप लेटर आदि को आप इसे इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए तत्पर होंगे। यानी कि एक ही लेटर, जैसे पुराना लेटर था रितिका को भेजा गया था, भेजने वाले अजीत साहब था, तो रितिका के अलावा 2 4 10 लोगों को और डाटा के हिसाब से भेजना है तो आप इसे इसकी सहायता से भेज सकते हैं, है ना। या और अन्य लोगों को भी आप इसे इसके माध्यम से लेटर को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि भेज सकेंगे। आगे समझते हैं कैसे करेंगे। इसको बहुत हड़बड़ाइएगा मत, बहुत सालीके से आराम से धीरे से, मतलब ये करिए नहीं कि बस सोचें एकदम तुरंत का तुरंत नहीं हो पाएगा, बहुत सलीके से इसको करना पड़ता है। हम सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड यानी इस पर क्लिक करते हैं और इसमें आप देखेंगे लिखा गया है स्टार्ट मेल मर्ज के लिए अलग अलग तरीके, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। हम इसको क्रिएट करने के लिए प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ लिखा गया है, आप इसको नज़र रखेंगे, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, लेटर, ईमेल, इनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी आदि। फिलहाल हमारे पास इस तरह की इनवेलप पहले से बने नहीं हैं, हम नए बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ स्टेप 6 है, 6 स्टेपों का पालन करते हुए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आदि से प्राप्त करें। जी नहीं, मेरे पास न तो पहले से टेम्पलेट बने हुए हैं न ही कोई करेंटली डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। फिर हम एक बार नेक्स्ट करते हैं। अब करा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या पहले से कोई लिस्ट बना रखे हैं मेल रिसिपेंट का? जी बिल्कुल नहीं। फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टेक्ट, या आउटलुक सॉफ्टवेयर एक होता है उससे कॉन्टेक्ट करना? जी बिल्कुल नहीं। टाइप ए न्यू लिस्ट, जी हम नई लिस्ट टाइप करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए, पहले जब इधर था मेरी लिस्ट तो यहाँ पर ब्राउज दिख रहा था क्योंकि वहाँ से लाने के लिए दिख रहा था, लेकिन अब हम टाइप करेंगे एग्जिट तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट। यानी कि हम अपने मेल मर्ज विजार्ड को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे तो आपके लिए कुछ बने बनाए फील्डें मिल गई, जैसे उस व्यक्ति की टाइटल, जैसे उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह, या तमाम ऐसी जानकारियां आपको मिल जा रही हैं, या ऐसे कई जानकारी आपको इसे इसकी सहायता से हासिल हो जाती है। तो फिलहाल हम इतने ज़्यादा फील्डों को नहीं भरेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा ही फील्डें आपको दिख रही होंगी। एक व्यक्ति की पहचान बहुत ज़्यादा चीज़ों से होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आईडी कार्ड, है ना, तमाम वगैरह वगैरह, तमाम ये सब पहचान के ही तो माध्यम हैं। तो ये बता रहा है कि क्या चीज़ की या किस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो आप उनका यूजिंग यहाँ पर करेंगे। फिलहाल हम इतना नहीं करते, हम इसमें हम बस 5 ही डिटेल को व्यक्ति का डालने का प्रयास कर रहे हैं।
तो फिलहाल हम सारे डिटेलों को ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको कस्टमाइज कर देते हैं। हम इन सब को क्या करते हैं, ज़्यादा दिखा रहा है, हम कंट्री रीजन को मिटा देते हैं। एड्रेस 2 बार है, 2 बार 2 लाइनों में एड्रेस है, हम इसको मिटा देते हैं। पिन कोड रहने देते हैं, होम फोन नंबर या वर्क फोन नंबर मिटा देते हैं, टाइटल मिटा देते हैं। हम 2-4 ठो अपने हिसाब से रख लेंगे, इतना बड़ा एड्रेस डालने की बहुत ज़रूरत नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है डियर? इतनी बड़ी फील्डें भरने की ज़रूरत नहीं है, हम 3-4 फील्डों को भर देंगे। पिन कोड, मैं भी तो कहा ना पिन कोड, ठीक ना। आप पिन कोड की जगह यानी जिप कोड टाइप करेंगे, है ना, वही चीज़ है। कंपनी, जिस कंपनी में काम करते हो लास्ट नेम, नेम लास्ट नेम, जिस कंपनी में काम करते हो एड्रेस, सिटी, इसको छोड़ दीजिए, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। स्टेट मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा फील्डें हो रही हैं, हम इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा इनको, हम इसको जीप हटा देते हैं। ट्रक लिख दें बहनी, ये जीप का मतलब पिन कोड ही होता है। क्या था हमारा पिन कोड? खुश हो गए भाई? अब ईमेल एड्रेस भी हटा दे रहे हैं, हो गया। अभी भी ज़्यादा फील्डें दिख रही हैं, चलिए इतने को ही ओके कर देते हैं। ये सब आप भी इसी तरह से क्रमबद्ध कीजिएगा, ये नहीं कि बस यूं ही आप इंटर कर दीजिएगा, यूं ही नहीं हो जाएगा। इसको जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप भर रहे हैं, आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप भरने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल थोड़ी देर बाद समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप वाइज करते रहिए, हो जाएगा। अब हम इस पे नेम भरते हैं। इसमें हमने लिख लिया रतन, इसमें फिर लिख दिया रतन के बाद रतन कुमार लिख दिया, इसमें कंपनी का नाम लिख दिया, मान लिया हमने प्रज्ञा लिख दिया। एड्रेस कहाँ के भैया आप हैं? पिन कोड बताएंगे? 2761। और कुछ था? फोन नंबर बोलिएगा। 84 29 हमने एक तरह की फील्डें हमने कुछ लिख दिया या थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया। अब हम एक ही फील्ड भरे, हम इसको एक नाम डाल करके सेव कर देते हैं। ज़्यादा भर लीजिएगा, ऐसे 2-4-10 लोगों का नाम भर लीजिएगा। 10 लोगों को एड्रेस से 10 लोगों को लेटर्स आप भेज सकते हैं, आप चाहें तो भर लीजिएगा। हम इसका नाम डाल देते हैं, PCI लिख देते हैं, प्रज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख देते हैं, सेव कर दें, हो गया। ये देख रहे हैं सारी चीज़ें हमारे डिटेल हमको मिलने लगे, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर लिए, आपके लिए मिल गया। अब ये सब के सब हाईलाइट हो जाएंगे। इससे पहले हाईलाइट कोई नहीं था, इससे पहले बस 1-2 ठो हाईलाइट थे, मतलब सक्रिय थे, बाकी सब के सब अभी बंद पड़े हुए थे, ठीक है। अब हमारे पास
अगली हेडलाइन मिल जाती है। मेल रिस्पेंट तो समझ लिए, यानी स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड समझ लिए। सेलेक्ट रिसिपेंट, कह रहा चूज ए लिस्ट फ्रॉम पीपल्स, कह रहा आपसे यू इंटेंस टू सेंड द लेटर्स, जिसको लेटर भेजना उसको सेलेक्ट करें। यू कैन, कह रहा आपसे यू कैन टाइप योर अवेन लिस्ट, यूज आउटलुक कॉन्टेक्ट आर कनेक्ट टू डाटाबेस फाइल, याद डाटाबेस फाइलों आदि से आप इसे जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी डाटाबेस फाइल जैसे मैंने अभी बनाया वो बना रहना चाहिए, तभी आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बना नहीं रहेगा तो आप इसका यूज या इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको जरूर केयर करिएगा। चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने इस डाटाबेस फाइल को, या फिलहाल इसको ही बंद कर देते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। इसमें एक ठोक खुली है, उसको हम बंद कर देते हैं। फाइल को बंद करते हैं, प्रोग्राम नहीं बंद करेंगे। अब हम यहां पर न्यू कर लिए, नया पेज ले लिए। देखिए अब हम मेलिंग में आ जाएंगे, और मेलिंग में आने के बाद हम सेलेक्ट रिस्पेंट बता रहे थे, तो हम सेलेक्ट रिस्पेंट पर क्लिक करेंगे, और हम अब नया टाइप नहीं करेंगे, जो मेरा पहले से भरा गया है हम उसी का सेलेक्ट कर लेंगे। हम यूज एग्जिस्टिंग पर आएंगे और क्लिक करेंगे। ये कुछ फाइलें पहले से किसी न किसी की बनाई गई हैं, खैर हम अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी फाइल का नाम PCI था। परेशान मत होइएगा, वो खुलेगा तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, ये मत सोचिएगा खुलते ही बस दिखाने लगेगा, कुछ नहीं दिखाने वाला, बस ओपन कर लीजिएगा। ओपन हो गई। अभी ऑप्शन कुछ हाईलाइट हो गए होंगे, इससे पहले डी हाईलाइटेशन में थे। ठीक है, अब शायद अगला जो आपको समझ में आना, अगली हेडिंग पढ़ना है एडिट रिस्पेंट। जो एड्रेस आपने अभी अभी भरा वह एड्रेस शायद कुछ गलत हो गए हों, या कोई मिस स्पेलिंग हो, या फिर उसमें एक दो ठो और भरना हो, ऐसा शायद हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, एडिट रिसिपेंट लिस्ट, जो पहले से मेरी लिस्ट बनाई गई है उसमें हम बदलाव कर लेंगे। क्या भैया बोरियत महसूस हो रही क्या हमारा पढ़ाया हुआ? क्या करें, इसमें लाल पिया दिख नहीं रहा है अभी तो, कुछ वैसे बस केवल दिख रहा है आपको। बोरियत आएगी ही आएगी। हाँ आगे देखें, तो इसमें हम कैसे इसमें संशोधन करेंगे। तो आइए हम अपने इसमें आ जाते। फाइल मेरी वो PCI नाम से थी, खुली रहेगी, उसको याद रखिएगा। और फिर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मेल रिस्पेंट पर क्लिक करेंगे, वो आपकी फाइल यहाँ पर आ गई। खोले हैं तो उसके रिकॉर्ड तो आपको दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब आ गई। अब आप इस फाइल को यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ एडिट पर क्लिक कीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर आ गई। ये रतन लिखा है, रतन कुमार है, पिन कोड नंबर तमाम चीजें हैं। ये मोबाइल नंबर शायद बदल गया हो या कुछ भी वैसा, थोड़ा बहुत बदल देते हैं हम, ताकि ये लगे तो हमने परिवर्तन किया। ये मेरा हो गया। अब इसके बाद अगला ऑप्शन करा न्यू एंट्री हम करना चाहते हैं, और एक दो ठो भरना चाहते हैं। जी बिल्कुल, नया एंट्री कर लेते हैं। आगे नीचे जगह बन गई। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एड्रेस, लिखते हैं नया एड्रेस भरते हैं, व्यक्ति का नाम भरते हैं, इसमें लिखते हैं जय किशन। जय किशन क्या लिखते हैं, पटेल लिखते हैं? कुछ तो लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा सर जी। नहीं, इसमें दिया फील्ड, दिया फील्ड भरना पड़ेगा, या तो इसी को मिटा दीजिए, फील्ड ही मिटा दीजिए। प्रज्ञा,
कहाँ के भैया हैं? एड्रेस बताएं अपना, कहाँ आप? पारन कौन से हैं? पिन कोड बताइए। ठीक है, आप इस तरह से अपने डिटेल को भर लीजिएगा। इसी तरह से आप दूसरा भी एड्रेस भर लीजिए। देख रहे हैं हम जानबूझ के कुछ एड्रेसों को भर रहे हैं। कहाँ के आप हैं डियर? इस तरह से आप इसका एड्रेस को आप 2-4 लोगों का भर लिया। हमने जानबूझ करके ऐसा कुछ मैंने एड्रेस फिल डाउन किया कि ताकि हमें बाकी हेडलाइनों को पढ़ाने में आसानी हो। बाकी भी चीज़ें हमें पढ़ाना होगा तो आसानी से हम पढ़ा सकें। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ पर ओके कर देंगे और कह रहा कि डू यू वांट टू अपडेट योर स्पेंट लिस्ट एंड सेव देन चेंज PCI। जो लिस्ट पहले से बनी है उसमें आप बदलाव करना चाह रहे हैं और सेव भी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम सेव करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए मेरा ये भर गया, मैं इसको ओके कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप अभी भर रहे हैं। अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, परेशान ना होइए, रिजल्ट भी जल्दी मिलने वाला है। अब आइए अगली हेडलाइन पढ़िए। अब आप इसको पढ़ते हैं हाईलाइट मर्ज फील्ड। इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा रोक दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पढ़ लीजिए एड्रेस ब्लॉक। मतलब एड्रेस जो भरे हैं उसका ब्लॉक यहाँ पर यानी ब्लॉक आ जाए। यहाँ पर अभी कुछ दिख नहीं रहा ना, आप बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है, आपको इसमें बस केवल रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो हम इसको ब्लॉक पहले ला लेते हैं, तब समझाते हैं हाईलाइट। ऐड द एड्रेस टू योर लेटर्स टू स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग। ये अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से लाएंगे, लोकेशन लाएंगे। इन वर्ड विल रिप्लेस विद द एक्चुअल एड्रेस फ्रॉम योर स्पेंट लिस्ट यू फिनिश मेल मर्ज। जो आपने फिनिश मेल मर्ज पहले से मेल मर्ज बना रखे हैं उसी को हम यहाँ पर एड्रेस को लाएंगे। देखिए डियर, हम तो बना के रखे हैं, हम यहाँ पर आते हैं और किस स्टाइल में चाहते हैं, इस तरह से कुमार कुमार आए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे ना आए। इस तरह से चाहते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा बदलेगा। इसमें देखिए इस तरह से आ रहा, भीषण परिवर्तन होगा तब आपको पता चलेगा। नॉर्मली परिवर्तन कुछ पता होता चलने वाला आपको है नहीं। द फैमिली, कुमार फैमिली, इस तरह की स्टाइलें थोड़ा सा समझ में आई? इसमें थोड़ा सा एक जगह से प्रॉब्लम आ रही है, उसी की एक कुमार केवल लिखा रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ऐसा चाहते हैं जी, जिस तरह से भी आप चाहते हो आप उस तरह से आप इसका कुमार फैमिली में करके ओके कर दिया था। अभी ये ब्लॉक आया है, अभी कुछ है नहीं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि हम आपको रिव्यू दिखाई देते हैं ताकि आपको पता चले कि सच्ची में कुछ हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट को शो कर देते हैं। अब आप देखेंगे कुमार फैमिली में, यानी कुमार फैमिली प्रज्ञा प्राइवेट लिमिटेड बेलकुंडा। ये परेशान मत होइए, प्रज्ञा ये केवल कुमार ही नहीं आएंगे, इधर सिंह फैमिली भी आ गई और इधर यादव फैमिली भी आ गई। टाटा प्राइवेट लिमिटेड आपने भरा था ना पिछले क्रमों में, वही चीजें आ रही हैं। एक साथ कैसे? एक साथ सबको लेटर थोड़ी भेजते हैं।
जब भी एक एक लेटर को भेजने के लिए, लेटर की तैयारी हो रही है लेटर भेजने के लिए, तो ये डाटा हमने भरा इसलिए ये हमको दिखा रहा है। एक बार डाटाबेस फाइल बना लीजिए, फलाने फलाने सबको लेटर भेजते रहिए। कितने लोगों को ऐड कर? आप जोड़िएगा, देखिए बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, 100-150 जोड़ दीजिए। समझ में आ गया? तो आप इस तरह से चीजों को अब करें। अब हम क्या करते हैं, हाईलाइट फील्ड प्रयोग कर लेते हैं। हाईलाइट पढ़ लेते हैं, नहीं तो छूट रहा है। अब तक हाईलाइट नहीं समझ में आ रहा था, अब हाईलाइट समझते हैं। हाईलाइट मर्ज फील्ड। हाईलाइट फील्ड यू हैव टू इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट, दिस मेक इजी टू सी what part of your character your from letters you will be replaced by information from a letter will be replaced information by recent list you have। आदि को हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट थोड़ा सा चटक कर देंगे, और बहुत कुछ विशेष परिवर्तन तो हम नहीं कर पाएंगे। आते हैं, अब हाईलाइट भी हमारा काम करने लगा, बस और कुछ है नहीं। विशेषली मैंने आपसे बता ही दिया कि हाईलाइट तो हाईलाइट है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है डियर, आगे अब पढ़ते हैं। ग्रीडिंग लाइन ये भी है, जैसे हम बार बार आपके लिए ग्रीडिंग लाइनों का प्रयोग करते हैं, बार बार बोलते हैं डियर। कोई शब्द का जब भी प्रयोग करते हैं तो डियर, प्री, या तो डियर बोलते हैं या तो प्री बोलते हैं। आपके संबोधन में यही दो शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, ग्रीडिंग लाइनों का बार बार प्रयोग करता हूं। आप भी चाहेंगे तो ग्रीडिंग लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस तरह की ग्रीडिंग लाइन चाहिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद कह रहा आपसे ऐड द ग्रीडिंग लाइन सच ए डियर, फर्स्ट नेम के साथ डियर, टू योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप चाहेंगे तो आप इनका क्रमशः यूजिंग करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रैक्टिकल सीट पे इस तरह की जब विशेषताएं, इस तरह की चीजें बनाए रहेंगे तभी ये सब काम करने वाला। नहीं बनाए रहेंगे तो कुछ नहीं, नील रहेगा। जब तक आप मेल मर्ज विजार्ड स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक तो यह नील ही रहेगा, तब तक आपका ये तो हाईलाइट ही नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तब तक देख रहे थे हाईलाइट नहीं था। कल भी आप देख लीजिएगा, इसको चालू करिएगा तो डी हाईलाइटेशन में ही रहेगा जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आते हैं ग्रीडिंग लाइन यूज कर लेते हैं। डियर, डियर जो भी हो, झाड़ू वाला है कौन हुआ, जो भी चीजें हैं आप इनका डियर शब्दों के साथ प्रयोग करेंगे, ग्रीडिंग लाइनें यूज करेंगे। डियर इस तरह का चाहते हैं, टू चाहते हैं, नन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप इनका क्रमशः टू लिखा गया है। ठीक है, अब हम इनका प्रयोग करेंगे या इनका जरूरत के हिसाब से यूजिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं सारे चीजों तो ऐसे ही दिखा रहा है, द लिख रहा है, द सिंह लिख रहा है। देख रहे हैं, द कुमार, अच्छा लगने के लिए, जैसे द ताजमहल, द हिमालय, होता है ना शब्दों का प्रयोग। तो इस तरह की चीजों का क्रमशः आप प्रयोग करें या क्रमशः यूजिंग कर सकते हैं। लेकिन ड लगा के दे रही तो नहीं, पहले से कैसे लगा, पहले तो केवल कुमार था। तो इस तरह की चीजों का आप यूज करें। अच्छा, ये अच्छा नहीं लग रहा, अभी इससे नाम कुमार केवल दे रहा है, हमें कुछ और चाहिए था, हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये हेडिंग होगी। लिखा इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, एक फील्ड वैसे भी हमको अभी नहीं दिख रही थी, पिन कोड तो इसमें दिख ही नहीं रहा था। दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। वो सब सारे फील्डें अभी छुपी पड़ी हुई हैं, उसको हम अभी बता देते हैं। ऐड एनी फील्ड फ्रॉम योर रिस्पेंट लिस्ट, जो पहले से रिस्पेंट लिस्ट होंगी उनको ऐड कर लेंगे टू द डॉक्यूमेंट सच ए लास्ट नेम, फोन नंबर, कंपनी नेम और एन अदर फील्ड, और भी अदर फील्डों आदि का क्रमशः प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर आइए और यहां पर इंसर्ट में आइए, ये था पिन कोड, तो एड्रेस था ही, क्या था
पिन कोड आ गया। अच्छा नहीं लग रहा, होम फोन नंबर भी नहीं दिखा रहा। ये सारे फील्डों को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा ना करिएगा कि बिना फील्ड भरे ही इंसर्ट कर लें। बिना भरे कोई फील्ड इंसर्ट होने वाली नहीं है। आप फील्ड को भर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका प्रयोग कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ें और बताना होगा, मैथ फील्ड। इसमें मैथ फील्ड शायद पहले अगर होगा तो मैथ फील्ड पढ़ा देते हैं। रूल्स अगले दिन पढ़ाएंगे। रूल्स का शुरुआत